This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के लेक्चर नंबर 9 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। किसी का कोई सवाल है पहले 8 लेक्चर्स तक तो वो पूछ सकता है ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होती जाए साथ साथ। और एक बंदा व्हाट्सएप के ग्रुप में भी अपडेट कर दे कि लेक्चर स्टार्ट हो गया, और जो है फेसबुक पे भी अपडेट कर दे। वालेकुम सलाम आसिम, वालेकुम सलाम नुमान। जी, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? अच्छा जी, लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पेमेंट मेथड्स तक के आप लोगों ने ये सारा कुछ अरेंज करके रखना है, क्योंकि आप लोग SEO एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हो। और एक जो SEO एक्सपर्ट होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपना काम खुद करता है, अपने डोमेन्स खुद बाय करता है। उसके पास कार्ड होते हैं, उसके पास पेपॉल होता है, उसके पास BTC होता है, उसके पास तमाम मेजर जो डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं उनके अकाउंट होता है, ताकि किसी भी टाइम अगर डोमेन का एक आइडिया स्टार्ट करना हो, एक डोमेन आपने खरीदनी हो, तो आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए एक्चुअली। और मेरी ट्रेनिंग का फ़ायदा इसीलिए आपको ज़्यादा होता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको दोबारा कोई ट्रेनिंग ना लेनी पड़े, जो बंदा मेहनत कर रहा होता है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है हाउ टू फाइंड परफेक्ट होस्टिंग और बेसिकली होस्टिंग क्या होती है? जहाँ पर हमारी वेबसाइट के पेजेस पड़े होते हैं, जहाँ पे हमारा डेटाबेस होता है, जहाँ पर हमारी ईमेल्स जो आती हैं उन वो ईमेल्स स्टोर होती हैं, जहाँ पे हम तमाम फाइल्स अपलोड करते हैं। एक्चुअली वो जो सर्वर होता है, वो जो कंप्यूटर होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली होस्टिंग सर्वर। ठीक है। अब होस्टिंग बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, जिसपे एक IP एड्रेस होता है,
नोमान किसका? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्यों हुआ? ये स्ट्रेंज है वैसे। आज कभी क्लिक बैंक का अकाउंट ब्लॉक हो जाए, कभी सुना नहीं है वैसे, पहली दफा सुना है मैंने अभी तक जब से ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना। ये चीज पहली दफा सुना। वालेकुम सलाम उस्मान, क्या हाल है? ठीक हो? अभी कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम सलाम जैन गुल, क्या हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ओके। होस्टिंग बेसिकली तीन तरह की होती है। शेयर होस्टिंग जिसमें एक आईपी एड्रेस पे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 क्लाइंट्स, ठीक है, और 5 साइट ईच क्लाइंट, 25 वेबसाइट्स hosted on one single IP, ठीक है। अच्छा, सेमी डेडिकेटेड, अभी होता है कि इसमें लाइक लिमिटेशन होती हैं रैम की बेस पे, प्रोसेसर्स की बेस पे, ठीक है। तो इस पे फॉर एग्जांपल 2 से 3 क्लाइंट्स होते हैं, और वो भी ये ध्यान रखते हैं कि रैम ज़्यादा ना यूज़ हो जाए, अदरवाइज उनको ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं, प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ ना हो जाए, ठीक है। इस तरह ये एक लिमिटेड होता है, फॉर एग्जांपल 10 to 15 साइट्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं जिसे, सेमी डेडिकेटेड होस्टिंग की, अच्छा, डेडिकेटेड सर्वर जिसे बोलते हैं हम लोग, वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि वन सिंगल आईपी और एंड यूजर, यानी कि यूजर को, एक एंड यूजर को एक आईपी मिलता है, वो आईपी पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये भी होती है कि आपकी जो रूट डोमेन होती है ना, सर्विस डोमेन होती है, जिसकी बेस पे आपको होस्टिंग मिलती है, वो एक्चुअली वो एक्चुअली आईपी एड्रेस टाइप करते हैं तो वो ओपन होती है साइट ना। ये एक निशानी होती है कि डेडिकेटेड आईपी आपको मिला है कि नहीं मिला। माशाल्लाह, जबरदस्त एंगल। ओके, तो ये 3 तरह की होस्टिंग्स होती हैं जब आप काम स्टार्ट करते हो। अभी आप फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने का आपका बजट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका 6 मंथ्स बजट इज लाइक $150 से 200 $300, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने डोमेन ली, डोमेन आपको पड़ी $15 की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। होस्टिंग आप ले रहे हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल $3 पर मंथ होस्टिंग ली, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाइडेड बाय
12। जब भी आपने डोमेन लेनी है तो आपने 1 साल के लिए तो ले रहे हो, बट अगर आप ज़्यादा सालों के लिए ले सकते हो, लाइक आपकी जेब जवाब देती है, 2 से 3 साल के लिए ले लो ताकि प्लस पॉइंट हो एसईओ के अंदर। अब हम आ जाते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग कभी भी मंथली, लाइक क्वार्टरली, ठीक है, और 6 मंथ्स इस तरह नहीं लेनी। आपने जब होस्टिंग लेनी है 1 ईयर के लिए लेनी है। ये रिकमेंडेड होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपकी होस्टिंग डाउन है, होस्टिंग बंद हो गई है बिलिंग की वजह से, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है। ठीक है, इन ऑर्डर, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गेट टॉप रैंकिंग ऑन सर्च रिजल्ट्स, you need to follow these steps। आपका जो डोमेन एज है उस पर फोकस करो। ठीक है, होस्टिंग, डाउन टाइम, इसके ऊपर आपने फोकस करना है, डाउन टाइम ना आए। होस्टिंग स्पीड, इसको आपने गौर करना, देखना है। और ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका इफेक्ट क्या है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे। और ये जब चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके लिए रैंकिंग करवाना आसान होगा। जब आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपने शेयर्ड होस्टिंग लेनी है। इसकी कॉस्ट $2 से लेकर $5 पर, $2 से $5 पर मंथ होती है। ठीक है, सेमी डेडिकेटेड होता है, ये $5 से स्टार्ट होती है और $15 पर मंथ। डेडिकेटेड 25 से लेकर 50 नॉर्मल रेट होता है, और लाइक $1000 तक पर मंथ तक भी जाती है। ठीक है, ये डेडिकेटेड सर्वर जो होते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा songs.pk, और इस तरह की जो बड़ी मीडिया फाइल साइट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब, ठीक है, जैसे यूडीमी, ये जो जितने बड़ी बड़ी साइट्स हैं इन सब के पास डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं। ठीक है, जब आपने अपनी साइट स्टार्ट करनी है, आपने शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट करनी है, और शेयर्ड होस्टिंग से आप लेके चलती हो। उसके बाद टाइम टू टाइम आप इसको अपग्रेड करते जाओगे, और फिर सेमी डेडिकेटेड, और उसके बाद फिर डेडिकेटेड। ये 3 स्टेप्स में आपने अपग्रेड करना है। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि कैसे आप शेयर होस्टिंग पर रहते हुए डेडिकेटेड सर्वर की तरह के फीचर्स के मजे ले सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब शेयर होस्टिंग, सेमी डेडिकेटेड और डेडिकेटेड होस्टिंग, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपको सर्च रिजल्ट्स में टॉप रैंकिंग, यानी कि जो है वो बेहतरीन रैंकिंग हासिल करने का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। डोमेन एज ये बहुत मैटर करता है। डोमेन एक्सटेंशन, आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। डोमेन एक्सटेंशन, जब भी आपने डोमेन खरीदनी है, .com, .net, ये 3 एक्सटेंशन जो है वो जब से इंटरनेट स्टार्ट हो तब से चल रही है, और जब तक इंटरनेट रहेगा ये चलती रहेंगी। आप लोगों ने जब भी डोमेन लेनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, एडसेंस के लिए, क्लिकबैंक के लिए, अमेजोन के लिए, सीपीए के लिए, या अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, आपने हमेशा ऑलवेज ऑलवेज buy.com, वैसे और भी एक्सटेंशन अभी आ चुके हैं, डॉट क्लब, डॉट होस्ट और डॉट मी, बहुत सारी आ गई। ठीक है, अच्छा, एक और एक्सटेंशन जो डॉट कॉम के बाद जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इंडियाना ओशियंस के नाम से एक्सटेंशन है, बेसिकली आईओ। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से कि अमेरिकन, आपको पता है जिस चीज़ में वो लोग फोकस करते हैं तो वो फिर उसकी अहमियत बढ़ जाती है।
अच्छा, साथ साथ ना मैंने ये देखा है कि काफी स्टूडेंट जो है वो नोट्स नहीं बनाते। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ नोट्स बनाते हैं, लाइक पेन एंड पेपर से, ठीक है, या हार्ड सॉफ्ट फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल अपने लैपटॉप में बना रहे होते हैं। तो जो आप अपनी अपने हाथ से असाइनमेंट बनाते हो ना, ये पूरा बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है। और जब बिजनेस होता है ना, उसको दिल से सीखा जाता है और दिल से उस पर काम किया जाता है, ना कि उसे गले से उतारने वाले काम, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ इस तरह इम्प्लीमेंट करते जाओगे, एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग में ये बात लिख के देता हूँ कि आप लोगों को हर हाल में रैंकिंग मिलेगी, हर हाल में आपके प्रोजेक्ट्स रैंक करेंगे, कीवर्ड्स रैंक करेंगे, एसईओ की आपको प्रॉपर समझ आ चुकी होगी, और आपके लिए जो एक इशू था सर्च रिजल्ट्स में अपनी साइट को लाना और कंपेटिटर्स को हराना, यानी कि कीवर्ड्स को रैंकिंग में लेकर आना, वो सब मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे अगर आप साथ साथ असाइनमेंट्स बनाते जाओ। जी हाँ, साथ साथ आप लोग सवाल भी पूछ सकते हो, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, डोमेन एक्सटेंशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि डोमेन एक्सटेंशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको आपने फोकस करके चलना है। आपने अच्छा, अब उसके बाद कंट्री वाइज एक्सटेंशन होती हैं। कंट्री वाइज, लाइक पाकिस्तान में .pk.com.pk, इंडिया में .in.co.in, कनाडा में .ca, यूके में .co.uk। इस तरह से बेसिकली एक्सटेंशन चलती हैं। और जब फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा कीवर्ड है या मेरी ऐसी नीचे जो कि है ही पाकिस्तान से रेलिवेंट, तो मैं अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो मैं .pk डोमेन खरीदूंगा। मेरी बात समझ आई है? अब फॉर एग्जांपल आपकी आपकी जो आप सर्विसेज दे रहे हो, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप नुमान, ऐसे ही क्रिएट करिए। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਬਲਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ अच्छा, अपने पास ना आप लोगों ने माइक ऑन नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग माइक ऑन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पे डिस्टर्बेंस होने लग जाती है।
ये डिपेंड करता है डोमेन जो आप खरीदोगे वो आप का कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं है फॉर एग्जांपल, या आपकी ऐसी नीच तो नहीं है जो कंट्री स्पेसिफिक है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जहन में बिठा लेनी है। तो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं कंट्री वाइज डोमेन नहीं लेता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने .com पे स्टिक रहना है, .com .net पे भी नहीं जाना, .org पे भी नहीं जाना, और किसी और के कहने पे किसी कोई और एक्सटेंशन भी नहीं लेनी, जस्ट .com। क्योंकि .com की जो अहमियत है मेरे पिछले 21 साल का ऑनलाइन करियर का निचोड़ है, .com के अलावा और किसी एक्सटेंशन की इतनी अहमियत नहीं है जितनी .com की है। .com की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इंटरनेट पे जब कोई बंदा ब्राउजिंग करता है तो वो उसको कहो ना कि OLX खोलो तो वो OLX.com खोलेगा, ठीक है। उसको कहो ना याहू खोलो तो वो yahoo.com। अब इससे आप लोगों को यहाँ पर ये बात भी पता चलूं कि किसी वेबसाइट के जो हम कीवर्ड्स रैंक करवाते हैं उसकी रैंकिंग में विजिटर्स का भी बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे खुद से ट्रैफिक लाने में नाकाम हो जाते हो तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं होगी। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं ट्रैफिक कैसे लेकर आऊँगा, मैं तो खुद कीवर्ड्स की रैंकिंग इसलिए करवा ताकि ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे सर्च इंजन से आए। तो मैं आपको यहाँ पर ये मेंशन करता चलूँ, आप लोगों को 3rd मंथ में जो ऑफ पेज एसईओ सिखाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे आपने ट्रैफिक जनरेट करनी है, रियल ट्रैफिक जो ऑथेंटिक ट्रैफिक होगी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा कि ये ट्रैफिक फेक है, और वो फेक होगी भी नहीं। अक्सर लोग आपको फेक ट्रैफिक देते हुए नजर आएंगे अपनी साइट्स पे, वो उनकी रैंकिंग चंद अरसा तो रहती है बट गूगल पर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये फेक आईपी से ट्रैफिक ली गई है, ठीक है। उसमें लोग क्या करते हैं, वो आरडीपी पे सॉफ्टवेयर रख देते हैं, वो पॉइंट बनाता है, पॉइंट बनाने के बाद उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए फेक ट्रैफिक ले ली जाती है। तो ऐसे उल्टे सीधे चक्करों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को जब सही सही काम सीधा काम सिखा दूंगा तो आप लोगों को इन कामों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर आपको ये भी पता चला कि वेबसाइट की रैंकिंग करवाने के लिए एक्चुअली वेबसाइट की रैंकिंग से मुराद है उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं तमाम को रैंक करवाना। कीवर्ड्स को रैंक करवाने के लिए आपको रियल ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, और रियल ट्रैफिक आपको कैसे मिलती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाईली टारगेट ट्रैफिक होगी इंशाल्लाह, तो आपके फिर वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी जेन्युइन ट्रैफिक, देन वो फिर कीवर्ड पे भी रैंक करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपको ये चीज़ तो आप सबको मालूम होगी कि गूगल मुख्तलिफ तरीकों से हमें डिटेक्ट कर रहे हैं, हम जो जो एक्टिविटी भी कर रहे हैं ऑनलाइन, मालूम है आप लोगों को। देखो, क्रोम के जरिए गूगल डिटेक्ट कर रहा है, गूगल मैप के जरिए गूगल डिटेक्ट कर रहा है, एंड्रॉयड के जरिए गूगल डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हर तरह से हम ऑनलाइन जब कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, गूगल मुख्तलिफ टूल्स से मुख्तलिफ तरीकों से हर बंदे लोकेशन जब हम ऑन करते हैं गूगल डिटेक्ट कर रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से गूगल हमें ट्रैक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, और हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। और इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि हमें जो गूगल सर्विसेज दे रहा है हमें उन सर्विसेज को इस्तेमाल करने की एक्चुअल में ज़रूरत होती है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, अब गूगल हर तरह से हमें डिटेक्ट कर रहा है, तो गूगल हमारी वेबसाइट को भी ऐसे ही डिटेक्ट कर रहा होता है कि हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कोई फेक सॉफ्टवेयर से तो नहीं आ रही। अच्छा, उसके अलावा आ भी रही है कि नहीं आ रही, यानी कि गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है, यानी कि अगर आप इसके सिस्टम को गूगल के सिस्टम को समझो तो गूगल कहता है कि इससे पहले के ट्रैफिक आप सर्च इंजन की लो मुझसे, आपको खुद से ट्रैफिक लानी होती है और जेन्युइन ट्रैफिक लानी होती है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को 3rd मंथ में जब सिखाऊंगा कि कैसे ट्रैफिक लानी है तो वो आप लोगों की वेबसाइट की रैंकिंग में उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा, और इंशाल्लाह आप लोग कहोगे कि वाकई में आपने एक सही ट्रेनिंग ज्वाइन की है और आपको वाकई रैंकिंग हो रही है इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो था डोमेन का पूरा कॉन्सेप्ट जो रह गया था वो भी मैंने गाइड कर दिया। अब हम आ जाते हैं होस्टिंग की टाइप के बाद के डेडिकेटेड
डेडिकेटेड आईपी एड्रेस क्या होता है? अच्छा, आईपी एड्रेस का तो सबको पता है, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस अलॉट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस का मकसद ये होता है कि, और ये आपको जब भी आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपने बजट निकाला है, फॉर एग्जांपल $1000 का, $5000 का, $10,000 का, तो $2 पर मंथ का आईपी एड्रेस, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस लेना बहुत समझदारी की बात है। यूनिक आईपी एड्रेस, बिल्कुल सही जहांगीर, सही समझे हो आप। यूनिक आईपी एड्रेस, ठीक है, जो किसी और को असाइन नहीं हुआ होता, ठीक है। अब मोस्टली लोगों को नहीं पता कि उनको आईपी एड्रेस मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, डेडिकेटेड मिला हुआ है या शेयर्ड मिला हुआ है, उनको पता ही नहीं होता। डेडिकेटेड आईपी का स्पीड में भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है, क्योंकि वो आईपी एड्रेस सिर्फ आपकी वेबसाइट्स को अलाउट होता है, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी ज़्यादा होती है, आपकी वेबसाइट गूगल की ब्लैक लिस्ट में नहीं आती। आप फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, शेयर्ड होस्टिंग आपने ली हुई है, आप ये हर बंदा ये देख के बताए मैंने कितनी साइट्स मेंशन की हैं एक आईपी एड्रेस पे, कितनी साइट्स मैंने मेंशन की है, जरा जल्दी बताओ भाई। मैं साथ साथ एक्टिविटी भी देखता रहता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट जो है एक्टिव है, कौन सा नहीं है। हाँ जी, अब आप ये देखो कि एक आईपी एड्रेस पे 25 साइटें जब होस्ट होंगी, किसी एक ने भी गड़बड़ कर दी ना, यानी कि फॉर एग्जांपल एडल्ट साइट स्टार्ट कर दी, गैम्बलिंग साइट स्टार्ट कर दी, हैक्ड टूल, हैक्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, उन साइट स्टार्ट कर दी, और जैसे ही वो बैन होगी, पूरे का पूरा आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। जब आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट होगा तो जितने भी यूजर होंगे और जितनी भी साइट्स होंगी वो तमाम खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड जो आईपी एड्रेस होता है उस पर जब साइट्स होस्ट होंगी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। मेरी बात को लाइट नहीं लेना, मैंने बड़ा डिटेल में आपको लोगों को समझाया है कि डेडिकेटेड आईपी क्या होता है, और ये आपको कहीं पे यूट्यूब पे, यूडीमी पे, लाइव ट्रेनिंग में कभी ये चीज़ आपको इस तरह से सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, जैन वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, उसके मुतबादिल में आप लोगों को जो मैं कल बताऊंगा वो आपको बचाता है ब्लैकलिस्ट होने से, आपको वो फीचर्स देता है आपकी वेबसाइट को जो एक सेमी डेडिकेटेड या डेडिकेटेड सर्वर वाला बंदा ले रहा होता है। समझ आ रही मेरी बात की? तो मकसद यही है कि अब मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, जितना हद तक पॉसिबल हो फ्री में, फ्री जो है वो बता सकता हूँ कि फ्री में कैसे आपने बेसिकली वो हासिल करना है, ठीक है। वो फीचर्स कैसे लेने हैं आपने। अच्छा, अब बेसिकली बिल्कुल सही कहा है जैन आपने कि सेमी डेडिकेटेड और डेडिकेटेड सर्वर होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जब आप साइट स्टार्ट करते हो ना तो शेयर होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। जब आपकी साइट पे ट्रैफिक आने लग जाती है ना डेली की 200 300 500 200 300 500, तो पर डे का आपका $2 से $3 बनना चाहिए। देन आप जो है वो लाइक 1 से 2 महीने के बाद, यानी कि 1 से 2 पेमेंट्स लेने के बाद, एडसेंस से 1 से 2 पेमेंट्स लेने के बाद आप जो है मूव आपको एक्चुअली करना चाहिए सेमी डेडिकेटेड सर्वर पे, जिसे वीपीएस भी बोला जाता है। एक्चुअली इसका दूसरा नाम है वीपीएस, ठीक है। ये मैं सादा अंदाज में सिखा रहा हूँ। हर जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसका उसका इन फीचर्स को बताने का तरीका कार बड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। होस्टिंग प्रोवाइडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो
आपने कोशिश ये करनी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल शेयर होस्टिंग पे हो तो आप डेडिकेटेड आईपी एड्रेस ले लो। नहीं ले सकते तो फिर जो कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आपने जो है वो वीपीएस वाले फीचर्स या डेडिकेटेड सर्वर वाले फीचर्स हासिल कैसे करने हैं, आपने बस उसको फॉलो करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि वेबसाइट स्पीड क्या होती है। वेबसाइट स्पीड बेसिकली जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है, क्रॉल करता है, अपने इंडेक्स में ऐड करता है, डेटाबेस में ऐड करता है, बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो डोमेन एज के साथ साथ आपकी वेबसाइट की स्पीड को भी देखता है। एक तज्जिए के मुताबिक अगर एक वेबसाइट 3 से 5 सेकंड में ओपन ना हो तो यूजर उस वेबसाइट को बंद करके किसी और वेबसाइट की तरफ चला जाता है। इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट बढ़ जाता है और इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग है वो आपकी वेबसाइट की डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। वेबसाइट जो है वो बाउंस रेट और वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स बाउंस रेट जो है वो कम होगा, बाउंस रेट कम होगा। जब बाउंस रेट कम होगा बेसिकली तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाएगी, सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की स्पीड की तरफ ध्यान देना और वेबसाइट की स्पीड डिपेंडेंट होती है आपकी आर्टिकल्स पे। आप जब अपनी वेबसाइट पे थीम लगाओगे उस पे सबसे पहले तो होस्टिंग पे, आर्टिकल्स पे, थीम पे, इमेजेस पे, इसे मीडिया भी बोलते हैं, मीडिया फाइल्स। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ना अपनी तरफ जो है वो म्यूट करके रखें। कोई बार बार ना माइक ऑन कर रहा है। हाँ, नबील आपके पास माइक ऑन हो रहा है बार बार ना। अच्छा, अब बेसिकली जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो डिपेंडेंट है इन चीज़ों पे। होस्टिंग, आप जो अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करोगे उन पे, थीम पे, इमेजेस पे यानी मीडिया फाइल्स पे। और एक्चुअली आपने जो है वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। साथ में हम एक टूल यूज़ करते हैं, जीटी मैट्रिक्स का पिंग डाउन, ये टूल है। गूगल पेज पे ये 3 टूल है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड के बारे में
बताते हैं। पेज स्पीड मॉनिटरिंग, गूगल पेज फॉर एग्जाम्पल मैंने डोमेन बाय आप लोगों को प्रैक्टिकली जो करके दिखाऊंगा मैं इसी डोमेन पे करके दिखाऊंगा trimini.com ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए कि कैसे आपने एक लाइव प्रोजेक्ट लेके चलना है। जब आप वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर दोगे तो हम यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करेंगे और बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर अपनी वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक नहीं करते, ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, स्पीड उसकी तेज़ नहीं होती आपकी वेबसाइट की, तो आपकी वेबसाइट डाउन होना शुरू हो जाती है। कोई वेबसाइट क्यों टॉप पे रैंक कर रही होती है? क्योंकि वो गूगल के और क्लाइंट के तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए चल रही होती है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट आता है, ठीक है, तो आपके लिए किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाना मुश्किल नहीं होगा। एसईओ ऑडिट क्या होता है? आप लोगों को imfezan.com पे वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने ऑलरेडी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक प्लेटफॉर्म पे हमारी वेबसाइट चेक हो जाए, फिर दूसरे पे बताता हूँ, फिर तीसरे पे बताता हूँ, और सबकी अपनी अहमियत है। गूगल की सबसे ज़्यादा अहमियत गूगल की है, ठीक है। अब ये देखो कि ड्राइविंग वो कह रहा है क्योंकि मेरी इस पे जो मैंने लैंडिंग पेज अपलोड किया हुआ है वो एक कस्टम साइट है trimini.com, ठीक है, वर्डप्रेस बेस्ड साइट नहीं, अदरवाइज अभी आपको स्पीड बढ़ा कर दिखा देता। अच्छा, उसके अलावा जाऊ स्लो में 88% है, 85% से अबव एक अच्छी स्पीड कहलाती है, ठीक है। ये 37 है, बहुत ज़्यादा लो है, मुझे इसको प्रॉपरली सेट करना होगा तो उसके बाद ही स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स मैं जिन कीवर्ड्स पे रैंकिंग करवाना चाह रहा हूँ उस पे रैंकिंग मुझे मिलेगी। गूगल बेसिकली इन दिनों में गूगल का ये फोकस है कि हम जो भी साइट हम बनाएं बेसिकली उसको मोबाइल पे ऑप्टिमाइजेशन उसकी करें एक्चुअली। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा गूगल ध्यान दे रहा है। मोबाइल पे 99% इसका रिजल्ट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, और ये बता रहा है कि 90 से 100 के दरमियान में जो स्पीड होती है वो बेस्ट स्पीड होती है। फिर बता भी रहा होता है कि ये इश्यूज है, इनको आप क्लियर करो। मोबाइल पे ऐसे शॉर्ट में दिखा रहा होता है। आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। वेबसाइट इसमें जो है स्पीड उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका पहले दिन का क्या रिजल्ट है और बाद में क्या रिजल्ट है। इस तरह यहाँ से आप इसको भी सेव कर सकते हो। पिंग डॉम भी बताता है आपकी वेबसाइट की स्पीड और आपको मुख्तलिफ ग्राफिकली बेसिकली आपको दिखा रहा होता है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको कैसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है, सेट कैसे करना है। बेसिकली साथ साथ निशानदेही कर रहे होते हैं ये जितने भी टूल्स हैं और उनमें से एक टूल जैसे जीटी मैट्रिक्स बताया है, जैसे आपको गूगल का पेज स्पीड टूल है ये बताया, और जीटी मैट्रिक्स पेज स्पीड टूल उनका काम यही है वेबसाइट को स्पीड को करना और पिंग डाउन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया वेबसाइट की स्पीड का मामला और इस पर आपने फोकस करना है
ये वेबसाइट की स्पीड जो है वो आपके कंपेटिटर्स आपकी बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आपके कंपेटिटर्स से ज़्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड होनी चाहिए ताकि कोई कसर ना रहे रैंकिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, एक टूल होता है रिवर्स आईपी। फॉर एग्जांपल ये रिवर्स आईपी का ऑप्शन है। ठीक है, और मैंने चेक किया। ये फॉर एग्जांपल जी, मैंने इस पे ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। इस आईपी एड्रेस पर कितनी मजीद साइट्स अवेलेबल हैं वो बता भी रहा था पहले, कितनी है। 38 अदर साइट्स होस्टेड ऑन दैट। ये सारी साइट्स जो है वो इस आईपी एड्रेस पे हैं। मजीद के लिए हमें पेमेंट करना होगी तो ये फिर डोमेन टूल्स वाले बताएंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो खुफिया इदारे होते हैं और मुख्तलिफ जो होते हैं, आप कह लो हैकर्स भी यहीं से डिटेल लेते हैं। खुफिया इदारे भी डोमेन टूल्स डॉट कॉम से टूल है। यहाँ से बेसिकली हम एसईओ करने वालों को बहुत सी मदद मिलती है कि आया कि मेरा आईपी एड्रेस डेडिकेटेड है कि नहीं, शेयर तो नहीं मिला हुआ। उसके अलावा आप उसको अपनी जो सर्विस डोमेन है उसको जब आप अपना आईपी एड्रेस टाइप करोगे ब्राउज़र में तो आपका जो सर्विस डोमेन होगी वो ओपन होगी। समझ आ रही बात की? तो बताने का यहाँ पर मतलब जैसे डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आ रहा है ना, यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो डेडिकेटेड आईपी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को इसकी अहमियत का पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता होता कि एसईओ में इसको आपको इस पे फोकस करना होता है। ये ना हो कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा है और आपको इन छोटे-छोटे पॉइंट्स का ही नहीं पता। अगर नहीं पता होगा तो आपकी जो आपका प्रोजेक्ट है वो किसी भी टाइम गिर सकता है, फ्लॉप हो सकता है और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और आपको कल फर्दर जो है बताऊँगा। रूल्स लुकअप का पहले भी बताया था, थोड़ा-सा मज़ीद गाइड करूँगा और उसके बाद जो हमारा अहम जो टॉपिक है बेसिकली हाउ टू इंस्टॉल सीडीएन। होस्टिंग के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है ताकि आपको 1 साल की होस्टिंग मेरी तरफ से मिल सके।
आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।